Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 91 पेज 91 खोलें। यूनिट नंबर 4 है और सबक नंबर भी है 4। सबक का नाम है खाली खाली खला की बातें। खाली खाली यानी जो जगह बिल्कुल खाली हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो। खला यानी स्पेस की बात है। इस सबक में हम सीखेंगे कि स्पेस क्या है, खला क्या है और उसमें मौजूद कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ज़मीन, आपको पता है ज़मीन के गिर्द बहुत सारी गैसों का एक हाला मौजूद है, यानी ज़मीन को लपेटा हुआ है। जैसे हम चादर या कंबल वगैरह लपेटते हैं ना, पूरे उसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से हमारी ज़मीन के गिर्द भी गैसें हैं जिन्होंने इसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। और ज़मीन गैस इस हाले के इन गैसों से बाहर की जो जगह है ना, जो फ़ज़ा है, उसको हम खला कहते हैं। अपनी किताब पे देखें, आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें आपको एक बच्ची डॉक्टर के लिबास में नज़र आ रही है, एक बच्चा मोची के औज़ार के साथ है, एक आपको धोबी के लिबास में नज़र आ रहा है। तो ये सब बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया था, स्कूल के बच्चों ने, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ पेशों का तारुफ़ करवाया है। तो चलें सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। सब बच्चे ड्रामा देख रहे थे। बच्चों ने मुख्तलिफ़ पेशों के लिहाज से कपड़े पहने हुए थे और सब अपने बारे में बता रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। जब निसार ने धोबी बने हुए अपना मसला बताया तो सब हंस पड़े। अचानक खालिद सबसे मुख्तलिफ़ लिबास पहने आया। सब हैरान रह गए कि ये क्या। अभी तो मोची अपना तारुफ़ करवा रहा था, अपने मसाइल बयान कर रहा था कि उसको किन किन मसाइल का, किन किन मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन अचानक से ये मुख्तलिफ़ से लिबास वाला कहाँ से आ गया, ये किस पेशे से ताल्लुक़ रखता है, ये किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है। सब हैरान हो गए। उसने अपने बारे में तफसीर से बताना शुरू किया और स्टेज पर बड़ी तस्वीर दिखाकर बहुत सी मालूमात दी। मैं खलाबाज हूँ। खलाबाज क्या होता है? खलाबाज वो होता है जो खला में जाता है, जो स्पेस में जाता है। खला का मतलब है खाली, यानी जिसमें कुछ भी ना हो। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द गैसें हैं, इन गैसों में ज़मीन को लिपटा समझिए, यानी ज़मीन इन गैसों के अंदर लिपटी हुई है। ये गैसें हमारी पौधों और हर तरह की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिनके गिर्द गैसों के ज़मीन के गिर्द गैसों के इस हाले से बाहर की फ़िज़ा खला कहलाती है, यानी स्पेस कहलाती है। अब वो अपना तारुफ़ करवा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं खलाबाज हूँ और खला क्या होती है इसके बारे में उसने बताया। और उसने ये बताया कि ये किस लिए ज़रूरी है। जो गैसें हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, यानी जानदारों की ज़िंदगी के लिए, हर तरह की ज़िंदगी के लिए ये गैसें बहुत अहम हैं। साइंस की तरक्की से ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है। हम महीनों का सफ़र घंटों में तय करने लगे हैं। इसी तरह अब ज़मीन और इसकी फ़िज़ा से बाहर खला में भी जाना मुमकिन हो गया है। खला में जाने के लिए खलाई जहाज़, खलाई शटल, रॉकेट, इसी तरह की दूसरी सवारियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। आपको पता है कि साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ हो रही हैं। जैसे पहले अगर सफ़र करते थे तो पैदल जाया करते थे, या काफ़िलों की सूरत में या घोड़ों पे, ऊँटों पे सफ़र किया जाता था। लेकिन अब हम जहाज़ पे बैठते हैं तो फ़ौरन से कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अब खला में जाना भी आसान हो गया है। खला में जाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? खलाई जहाज़, खलाई शटल, रॉकेट और ऐसी चीज़ें जो खला में जाने की सलाहियत रखती हूँ इस्तेमाल की जाती हैं। सफ़ा नंबर 92 पेज 92 पे आ जाए। खला का मतलब है खाली। इन खलाई जहाज़ों को तजर्बात के लिए भी
کے لیے کبھی خالی بھیجا جاتا ہے اور کبھی اس میں خلاباز بھی جاتے ہیں۔ ان کی مدد سے چاند پر جانا ممکن ہوا۔ اب سائنسدانوں کی اگلی منزل سیارہ مریخ ہے۔ جو خلائی شٹل ہے وہ کبھی خالی بھیجتے ہیں۔ خالی کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کے اندر کیمرہ لگا ہوتا ہے جس سے ادھر کی تصویریں آ جاتی ہیں، خلا کی تصویریں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اور ان تصویروں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ موجود ہے۔ اور کئی دفعہ خلائی شٹل میں یا خلائی جہازوں میں خلاباز بھی جاتے ہیں جو کہ وہاں کے بارے میں معلومات لے کر آتے ہیں۔ اور اب پہلے تو انسان نے چاند پر قدم رکھا، اور اب اگلی منزل کیا ہے؟ مریخ۔ اب سیارہ مریخ پر بھی وہ جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ زندگی کے آثار ملے ہیں، تو اب انسان کی کوشش یہ ہے کہ وہ مریخ پر بھی اپنے قدم جمائے۔ جس طرح سے ہم زمین پہ رہتے ہیں ایسے مریخ پہ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلا میں مصنوعی سیارے بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ ان سیاروں کی مدد سے ہم پوری دنیا کے موسموں کے بارے میں پہلے سے جاننے لگے ہیں۔ اسی طرح بہت سے تجربات جو زمین پر نہیں ہو سکتے تھے ان اسٹیشنوں پر کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے آج بارش ہوگی، آج دھوپ ہے، تو یہ کس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ مصنوعی سیاروں کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے۔ خلا سے زمین کو دیکھنا ایک بہت ہی حسین تجربہ ہوتا ہے۔ زمین ایک بہت خوبصورت سیارہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اس کو صاف رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم خود ہی صاف رکھیں گے نا۔ اگر ہم خود صاف نہیں رکھیں گے تو صفائی ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زمین کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔